नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और लक्ष्मी पापी के घर बड़ा खुलासा कर दिया। तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा। जब नाम की बात आती है, नाम के महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा कर कौन सा नाम है। उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा। क्योंकि आपका आगमन तमाम किराया भाड़ा खर्च करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेते हुए जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी, पराठे, हलवा, चिनोरी, कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है। और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। किसी दिशा से रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं। हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी, खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया। प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है। वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक के हमें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं है। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में, किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देके अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा हो रहा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है
तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है, आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए, न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं, किसी दिशा से किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं, इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा ले क्या, जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है, छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है, कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर की देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है, चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से
बाहर निकलने के उपरांत तू मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं हैं, जब मौके पर मौजूदगी होती है देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जभी तो इनके हाथ में ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब ये महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा। बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे और परमात्मा, परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगे, कभी भी रूपोश हो जाएंगे। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो
खेती बाड़ी नौकरी व्यापार जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भयोनि में, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण साकार हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। ये समझो क्यों? श्रीमान जी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए, पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए, नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखे, समझे, परखे कि हाँ, हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला तिलक छापा, कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो, रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार, तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। हम भी मेहतर, तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणना करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी, तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अपने अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं, जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक है दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन पे सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है।
यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि नर नारी भी नहीं देखा जाता है। स्पष्ट पता चल गया ना कि ईश्वर अंश से जीव अविनाशी, ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो, ये संसार असार है।